आदेश आदेश आदेश। आज चर्चा करेंगे मसान की। मसान अर्थात शमशान, और शमशान में विराजित मसान देवता की, जिनको 52 रूप में पूजित किया जाता है अलग अलग स्थानों पर, मगर मुख्य स्थान शमशान है और बहुत ही प्रचंड रूप से कार्य करते हैं। बहुत बड़े बड़े साधक उनको सिद्ध करने में लगे रहते हैं और सिद्ध भी करते हैं। बहुत ही सरल देवता हैं, मगर अधिकतर लोगों के द्वारा आपके दोष में चला दिए जाते हैं। इस कारण लोगों में उनके प्रति भय अधिक है। उनसे अपने लिए कार्य किस प्रकार से सिद्ध किया जाए, तो सिद्ध करने के लिए बड़ा ही सरल उपाय है। एक छोटा सा उपाय मैं आप लोगों को दूंगा। सर्वप्रथम आप अपने घर में बैठे मंदिर में नहा धोकर बैठना है। गंगा जल हाथ में लें, थोड़े से चावल, थोड़े से फूल और 1 रुपये का सिक्का आप अपने हाथों में लें और वहीं से अपने इष्ट देवता, कुल देवता, क्षेत्रपाल देवता से संकल्पित होकर विनती करें कि हे मसान देवता, मैं अपने अमुक कार्य हेतु, अमुक कार्य अर्थात आपका जो भी कार्य है, ठीक है, उस कार्य को उद्देशित करते हुए, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए आप इस चीज़ को संकल्पित कर लें कि मैं आपके समक्ष आकर के एक विनती रखना चाहता हूँ और मेरी इस विनती को आप स्वीकार करें, जिसके लिए मैं आपके समक्ष कुछ सात्विक रूप से भोग प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और ये बात कहकर आप अपने हाथ में भोग सामग्री लें। भोग सामग्री में रहेगा 5 लड्डू, 5 सफ़ेद रंग के फूल और 5 लौंग, 5 बताशे, 5 जायफल। ये सामग्री आप किसी बर्तन में लें और अपने घर के नज़दीकी जो भी शमशान भूमि है वहाँ पर लेकर पहुँचें। शमशान के द्वार पर द्वारपाल मसान देवता से दोबारा विनती करें, हे मसान देवता, मैं आपकी श्री चरणों में एक विनती लेकर आया हूँ और इच्छा रखता हूँ कि मेरे मनोकामना की पूर्ति आप सहर्ष करेंगे। और मैं ये विनती करते हुए जो भोग आज आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, पुनः कार्य सिद्ध होने पे प्रस्तुत करूँगा। तो आप उस चीज़ को विनम्र भाषा से ले जाएं। अंदर पहुंचकर आप ऐसे स्थान को तय करें जहाँ पे किसी देवी देवता की कोई मूर्ति बनी हो। अक्सर बनी हुई होती हैं, और यदि कोई ऐसा स्थान नहीं है, मात्र ऐसी ही जगह है जहाँ पर शव को पूर्ण किया जाता है, उस स्थान पर पहुँचें, वहाँ कपूर जलाएं और आपके साथ लिए हुए 5 लौंग उस पर विनम्र विनती से रखें और सारा भोग जो आप लेकर गए हैं वहीं पर रख दें। ये तो हुई एक सात्विक क्रिया के लिए। आप अपनी बात कहकर वहाँ से प्रणाम करें और माँ काली को, भैरव बाबा को और महादेव को प्रणाम करें। आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और यदि आपका कार्य आपको पता है कि थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो इसी सामग्री में थोड़ी सी सामग्री तामसिक रूप से बढ़ा ली जाती है, जिसमें कलेजी, शराब की छोटी बोतल, पौवा जिसे कहते हैं, वो ले लें। ठीक है, साथ में सिगरेट ले लें। सिगरेट की क्वांटिटी 5 रहेगी। अब आप सोचेंगे हर चीज़ 5-5 ली गई है, तो 5 में 4 दिशाएं होती हैं और एक मुख्य देव होता है जिनके लिए वो भोग प्रस्तुत किया जाता है। चारों दिशाओं को साक्षी मानकर उनका भोग और उनकी जो मुख्य देव हैं जिनके लिए आप प्रस्तुत हुए हैं, मसान देवता, उनके लिए रखा जाता है। आप अपने भक्ति भाव से इस चीज़ को बढ़ा भी सकते हैं। किसी प्रकार का कोई और भोग ले जाना है तो उसमें मात्र माँ भगवती के लिए एक मीठा पान और एक सुहागी 5 चीज़ें होनी चाहिए, याद रखें। तो ये 5 चीज़ें लेकर जाएं और वहाँ पर अर्पित कर दें। और जब आप अर्पित करेंगे तो आपको किसी तरह से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वहाँ कोई भूत लग जाएगा, चुड़ैल लग जाएगी। निर्भीक होकर जाएं, मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा,
क्योंकि सबसे पवित्र स्थान है शमशान, और मसान में कभी किसी का अहित होता नहीं है। मसान से अहित तभी होते हैं जब कोई अपनी मनोकामना के लिए या अपनी मानसिक इच्छा के पूर्ति के लिए जैसे विचार लेके जाता है व्यक्ति, वैसे विचारों से वहाँ से क्रियाएं होती हैं। अब आपका शत्रु अगर वहाँ जा रहा है तो आपके लिए बुरे विचार लेके जाता है, और यदि आप अपने शत्रु के लिए बुरे विचार लेकर जाते हैं तो आप भी अपने शत्रु पर दबाव बना सकते हैं। मगर मैं एक सलाह दूंगा कि ये लड़ाई लंबी चल सकती है, उसमें आपको भी हानि हो सकती है और सामने वाले को भी हो सकती है। तो हमेशा अगर आपको लगे कि आप अपने शत्रुओं से बचाव चाहते हैं तो वहाँ पर निष्पक्ष रूप से बैठें और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें कि हे मसान देवता, मेरे शत्रुओं का मुख मेरी तरफ से विमुख कर दो, तो वो विमुख कर देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि उनको मानसिक, शारीरिक और किसी और तरह से प्रताड़ना होनी चाहिए तो वो भी होती है। ये सारी चीज़ बहुत सरल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी जा कर के इस चीज़ को सहर्ष कर सकता है। आप चीज़ को समझ लें, भोग मान्य इतना नहीं होता है जितने कि हमारे भाव होते हैं। आपके भाव अच्छे होंगे आपके कार्य के प्रति तो आपका कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, कुछ सट्टेबाजी का काम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आपका टाइम पास कर रहा हूँ या अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ, तो वैसा नहीं है। आप ध्यान दें, ये चीज़ आपके लिए वहाँ जाएंगे करेंगे तो सहर्ष सिद्ध होगी। और यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई रोगी है जो किसी तंत्र बाधा से परेशान है तो आप उसके सर पर से उसको एक बार उतार के सीधा शमशान भूमि में दे आएँ कि हे शमशान देवता, हे मसान देवता, फला व्यक्ति के ऊपर जो भी तंत्र क्रिया है वो वहीं शमशान में जड़ित हो जाए, अर्थात वहीं पर बंदित हो जाए, आपका रोगी ठीक होगा। ठीक है, मगर किसी के बुरे की मंशा से ना जाइएगा, क्योंकि याद रखें अगर आप थप्पड़ मारेंगे तो सामने वाला भी आपको थप्पड़ मारेगा। किसी युद्ध के आगाज़ के लिए मत जाना, कोशिश करना कि आप इस चीज़ से युद्ध की स्थिति को ख़त्म करें, ना कि बढ़ाएं। आदेश आदेश आदेश।